ओम शांति। परम धाम जाने के लिए बाबा समय समय पर हमें सचेत करते हैं कि हमें परम धाम जाना है, घर जाना है। उसके लिए बाबा ने अव्यक्त मुरली है 28 मार्च 2006, जिसमें बाप दादा ने टीचर रूप धारण किया। अभी समय समीप आना नहीं है, अभी समय समीप आना नहीं है, आपको लाना है। समय अपने आप नहीं आएगा, आपको लाना है। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बाप से प्रश्न तो बहुत करते हो ना? तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? बच्चों ने कहा ड्रामा। बच्चे भी तो एक्सपर्ट हो गए हैं ना कि समय को समीप लाने वाला कौन? ड्रामा। तो बाबा कहते ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा। किसके रोके रुका है सवेरा। हाँ जी, रोके है रुका है सवेरा। किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है ये अंधेरा। मेहमान, रात भर का मेहमान है ये अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं, इतना रेडी हैं। क्या पुराना खत्म हो गया? खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा? वे पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया। आज बाबा ने बाप की बजाय टीचर का रूप धारण किया है, होमवर्क दिया है ना। कौन सा होमवर्क देते हैं? सर, कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहां तक बनी है? संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहां तक बनी है? आपका भी लक्ष्य यही है ना कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो, जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो। इसलिए बाप दादा होमवर्क देते हैं। सतगुरु का पाठ चलेगा तो समाप्ति हो जाएगी, तो समाप्ति हो जाएगी, तो समाप्ति हो जाएगी। चल रहा है, हाँ, तीनों पार्ट इकट्ठे ही चल रहे हैं।
समाप्ति मीन्स जो टीचर का काम है मार्गदर्शन करना, बाप का काम है अपना वर्षा देना, और सतगुरु का काम है घर ले जाना। घर ले जाने के लिए अटेंशन दिलाना, सारे जो भी फंक्शंस हैं, काम है, वो बाबा के। सतगुरु का पाठ चलेगा तो समाप्ति हो जाएगी। इसके लिए सबको तैयार कर रहे हैं। बाप दादा को स्वरूप ऑफिशियल धारण करना पड़ता है। बाप दादा को स्वरूप ऑफिशियल धारण करना पड़ता है। मैंने तो ऑफिशियल रूप देखा है, बाबा का ऑफिशियल रूप देखा है मैंने। वो रूप तो, वो मुरली तो बाहर आई ही नहीं। बाबा आए, मैंने आपको सुनाया था कि बाबा आए, सारे कमरे पहले दरवाजे बंद कर दिए गए। ऐसा कभी नहीं होता कि मुरली चलने से पहले सारे दरवाजे बंद हों। और उसके बाद बाबा ने बड़ा ऑफिशियल रूप में बात किया कि कोई मतलब उसमें फॉर्मेलिटी नहीं थी, कि आपको होमवर्क दिया था, बाबा ने आना था एक दिन पहले। मीटिंग्स में वैसे बाबा नहीं आते, जो मीटिंग्स होती हैं उसमें बाबा नहीं आते। और मैं दीदी के साथ फर्स्ट टाइम मीटिंग में गया था, और दादी मीटिंग शुरू हुई तो दादी प्रकाश मणि ने गुलजार दादी से कहा कि दादी बाबा से रिक्वेस्ट करो, इतने महारथी बच्चे आए हुए हैं, बाबा आवे। तो अगले दिन दादी ने आके बताया कि बाबा ने कहा कल मैं आऊंगा। सारे खुश हो गए। तो आसपास भी सबको पता लग गया। तो कल फिर हम शाम को फाइल रख के, भाई बाबा मिलन है तो फाइल क्या करना ले जाके, मीटिंग की फाइल को उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब जब हम जा रहे थे तो वहां से भाई बहन वापस आ रहे थे, अपनी फाइल वापस लेके आओ, मीटिंग होगी, बाबा नहीं आएंगे। तो वापस फाइल लेके गए। तो फिर जब मीटिंग चली तो मीटिंग के बाद बाबा ने कहा, बाबा मतलब दादी ने सुनाया, कल आएंगे, सिर्फ मीटिंग वालों से मिलेंगे, सिर्फ मीटिंग वालों से मिलेंगे। मतलब क्योंकि अभी सबको पता लग गया, सारे आगे बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, सारे बाबा मिलन के लिए आगे। आसपास वाले सेंटर पर भी सबको पता लग जाता है, आसपास वाले तो कारों से आ जाते हैं फटाफट। तो उसके बाद अगले दिन मेरा नाम मीटिंग में नहीं था। मीटिंग वालों से मिलेंगे तो मैं भी नहीं जा सकता, मतलब सिर्फ मीटिंग वालों से मिलेंगे। फिर दीदी गुलजार दादी के पास, मेरा नाम नहीं था ना मीटिंग में, दीदी का नाम था। दीदी मुझे लेके गए थे किसी और के नाम पर। अच्छा, नाम तो मेरा है नहीं, तो वह नाम पूछेंगे ना। तो अब वहां पर जाकर के फिर दीदी ने गुलजार दादी से कहा, राजू भाई से कहा, मेरा नाम एंट्री हुआ। और शाम को फिर, और जब सबको रजिस्टर देख के जिसका नाम था उसको अंदर घुसाया, चाहे वो माउंट आबू में रहने वाला है, मधुबन में रहने वाला है, वहां रहने वाला है, उसको भी नॉट अलाउड, और सिर्फ उनको। और फिर दरवाजे कर दिए बंद। फिर बाबा ने कहा कि मैंने होमवर्क दिया था कि संस्कार मिलन की रास करो, तुमने इस पर कोई काम नहीं किया। तुम्हारी मीटिंग के एजेंडा में वो है, परंतु तुमने उस पर किया नहीं कोई काम, इसलिए मैंने तुम्हें एक दिन का टाइम और दिया, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। अब बाबा करे। हाँ, डिस्प्यूट था, ये तो बाद में पता लगा, ठीक है नहीं। हमें क्या पता था कि एक भाई और बहन का डिस्प्यूट था एरिया पर, कि तुम आपस में नहीं मिल सकते तो दुनिया को तुम क्या मिलाओगे। तुम्हारे आपस में संस्कार नहीं मिलते, तुम दुनिया को क्या मिलाओगे। बड़ा ऑफिशियल, एकदम स्ट्रिक्ट रूप था, कोई दूसरा फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं थी।
और उसके बाद दादियों को खड़ा किया। सबसे पहले पहले तुम हाथ मिलाओ। सब नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता। दोनों को कहा हाँ, पहले तुम हाथ मिलाओ। ऐसे अंदर से पता चल गया कि इन दोनों का डिस्प्यूट है। नहीं नहीं, सारी कॉमनली नहीं, नाम आउट नहीं किया, कॉमनली मतलब कॉमनली सबको पता, तो सबको अंदर अंदर सबको है। हाँ, वे मेरी क्या है, तो शुरू तो कहीं से करेंगे ना। तो फिर सबको सबको कहा कि बताओ ये काम मैं करूंगा कि तुम करोगे। और वो इतना स्ट्रिक्ट रूप था। और उसके बाद जो है ना, सवेरे मुरली खत्म हुई, क्लास जो बाबा ने बात करनी थी कर दी, सबके हाथ मिला दिए, हाथ खड़े करवा दिए, किसी को डाउट है तो बताओ। और उसके बाद जो है ना, वैसे मुरली प्रिंट होती है, सवेरे दादी प्रकाश मणि क्लास में आई। बहनों, मेरे को तो रात को नींद नहीं, ये क्या हुआ, ठीक है नहीं। तो उसके बाद सारी बहनें, सीनियर बहनें सारी, आशा बहन जी जितनी बड़ी 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 सारी थी ना, लिटरली रो रहे थे। हाँ, ये बाबा ने क्या किया, ये क्या बाबा, जरा सोचो। तो फिर उसके सारी बड़ी बड़ी सीनियर जो बहनें हैं वो स्टेज पर आके रोई, लिटरली रोई। मैंने कहा तो दुनिया बदल गई है कि आइंदा हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे। मतलब ये सब ने आकर बारी बारी आकर अपनी तरफ से दो चार शब्द बोले और रोए। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज तो दुनिया बदल गई। बाबा के सामने भी रात को रोए, परंतु उसके सवेरे भी आकर के दादी के सामने भी स्टेज पर आकर के रोए। वो मुरली प्रिंट नहीं हुई, पब्लिक में नहीं गई कहीं भी। तो मतलब कहने का है कि उसको वहीं रुकवा दिया। ये ऑफिशियल रूप, मतलब मुझे याद आया कि मैंने भी बाबा का ऑफिशियल रूप देखा है। तो आज बाबा कहते हैं बाप दादा का उसको स्वरूप ऑफिशियल धारण करना पड़ता है। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं, अभी तो मौज मना लो। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तो मौज मना लो। सत्युग में कौन देखता है, कौन जानता है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। तो ऐसे नहीं बनना, अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूलों की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पार्ट भी विचित्र है, माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, जो पहले थे ही नहीं। लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वे भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। साधन नहीं थे फिर भी उन्होंने सेवा की, साधना की। ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते। साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन आधार नहीं है। साधना आधार है, साधन नहीं है, साधना आधार है। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे, संपन्न और संपूर्ण
बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? दूसरे को नहीं देखो, दूसरे को नहीं देखो, ये अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ? दूसरों को नहीं देखो, फिर बच्चे क्या कहते हैं? दूसरों ने किया, फिर मैंने भी किया तो क्या हुआ? ये अलबेलापन है। मुझे स्वयं को संपन्न बनाना ही है। मुझे स्वयं को, अपने आप को संपन्न बनाना ही है। होमवर्क नहीं करने की सजा, होमवर्क नहीं करने की सजा बाप दादा को ये खुशी है। संपन्न बनना है, बोला होमवर्क की सजा क्या है? मतलब उसको बाप दादा को पहले देखो क्या प्यार प्यार से, फिर बताएंगे आगे। बाप दादा को ये खुशी है और दिल की दुआएं दे रहे हैं, आप प्रैक्टिकल करके दिखाना। फिर बाप दादा आएगा, अभी टीचर बनेगा, ऐसे नहीं आएगा। नहीं तो फिर ऐसा करेंगे तो जो जो लिखेंगे एवर रेडी, उन्हों से बाप दादा मिलेंगे। बाप दादा फिर आएंगे, परंतु उनसे मिलेंगे जो लिखेंगे एवर रेडी, औरों से नहीं। चाहे मधुबन में हो, चाहे कहां भी हो, ठीक है? ठीक है भाई, पूछ रहे हैं। बाप दादा सबका संपन्न रूप देखेगा, एवर रेडी होंगे, क्योंकि बहुत दुख बढ़ रहा है। आप आवाज नहीं सुनते हो ना, बाप दादा सुनता है। बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं, अभी धीरे धीरे चलने का समय गया, अभी उड़ो, अभी उड़ो। बोला अब चलने का समय नहीं है, अभी किसका समय आ गया है? उड़ने का समय आ गया है। अब उड़ो। अच्छा और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।